Today we have to learn about data types, and your page number is 98 for class seat. I am Anand Kumar Tiwari, computer department from Bhagwat Vidyapeeth. डेटा टाइप आज हम लोग ये समझ रहे हैं कि डेटा टाइप आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है आपके प्रोग्रामिंग में। और अगर आप प्रोग्रामिंग के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो प्रीवियस का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटा टाइप का मतलब है जो डेटा हम लोग लेना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाना। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम होते हैं, कैलकुलेशंस का काम होता है, स्ट्रिंग्स का काम होता है, एरेज का काम होता है। तो फिर हम लोग को किस तरह का डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, ये बात आज की टॉपिक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंट माइनम इज इक्वल टू 5 दिया गया, तो ये किस तरह का इंटीजर टाइप का डेटा है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंटीजर टाइप के डेटा क्या क्या सपोर्ट करता है। तो जो इंटीजर टाइप का जो डेटा होता है वो विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट आपके वैल्यूज को सपोर्ट करता है। विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट का मतलब उसमें आपका पॉइंटिंग वाला वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी, और जो इंटीजर है वो 4 बाइट की साइज़ की मेमोरी लेता है और इतने डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। देख रहे हैं 214748648 का ये आपका मेमोरी है, इतने मेमोरी का आप डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर वैसा डेटा टाइप है जो कि आप उसके अंदर कभी भी डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते। पहला तो ये बात हो गया, यानी कि अगर हम इंटीजर टाइप डेटा का डिक्लेरेशन करते हैं, इंट ए इक्वल टू अगर लिखते हैं 5, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये डेटा टाइप क्या है, सही है। लेकिन अगर आप लिखते हैं इंटीजर ए इक्वल टू 5.2, देन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती हैं। सेकेंड टाइप है आपका फ्लॉट टाइप है। तो फ्लॉट टाइप का मतलब क्या, आप ए इक्वल्स टू, ठीक है, ए इक्वल्स टू 5.2 ले सकते हैं। ये फ्लॉट मतलब मस्ट बी इंक्लूड अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होगा ही होगा फ्लॉट टाइप की डेटा में, ठीक है। इंटीजर टाइप की डेटा में बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर किया जा सकता है और पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर की जा सकता है। यानी कि माइनस अगर 25 है तो भी आप स्टोर कर सकते हैं, या पॉजिटिव 25 है तो भी आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड टर्म की बात है कि ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर मॉडुलस सपोर्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस तरह का सिंबल है ना, परसेंट का सिंबल जो आप लोग देते हैं, जिसको परसेंट सिंबल बोलते हैं, तो यहाँ पे परसेंट सिंबल को हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। मॉड्यूलस बोला जाता है, मॉड्यूलस होता है, MODULUS। क्या करता है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, फाइंड आउट द रिमाइंडर, ठीक है। शेषफल, इससे हम लोग शेषफल की जानकारी देते हैं, रिमाइंडर को फाइंड आउट करता है। और इसका एक और बड़ा, अगर इससे बड़ी वैल्यूज को अगर लेनी है तो आप ये भी डेटा टाइप ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं। अब आप इंटीजर ले तो या उससे बड़ी वैल्यू ले, लॉन्ग ले तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। थोड़ा सा यही प्रॉपर्टी में डिफ्रेंशिएट करता है कि इसकी मेमोरी ज़्यादा होगी, लॉन्ग की मेमोरी साइज ज़्यादा होगी और इंटीजर की मेमोरी साइज कम होगी, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया, फ्लॉट मस्ट बी इंक्लूड और डेसिमल पॉइंट नंबर, मस्ट बी इंक्लूड और डेसिमल पॉइंट नंबर, ओके। और ये भी बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है।
और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसके काम करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। इससे जब बड़ी वैल्यूज को आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इससे बड़ी वैल्यूज क्या रहेगी, डबल, DOUBL, डबल, डबल लीजिएगा। द बिगर देन फ्लोटिंग पॉइंट दैट सपोर्ट मोर वैल्यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि इससे ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे 5.2223 ऐसे कुछ ज़्यादा लेना है, 32, तो आप फ्लॉट नहीं लेकर के आप क्या लोगे, डबल लोगे। फ्लॉट नहीं लेकर के क्या लेंगे, डबल लेंगे। ये भी हमारा मस्ट बी इंक्लूड अ डेसिमल पॉइंट, ये भी मस्ट बी इंक्लूड अ डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट बात आती है कैरेक्टर की। कैर की आती है, तो कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट या नंबर्स। जैसे कि अगर आप कैरेक्टर टाइप ले रहे हैं, तो अगर ए ले रहे हैं तो भी हमारा कैरेक्टर ही है, बी ले रहे हैं तो भी कैरेक्टर है ना, सी ले रहे हैं तो भी हमारा कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर टाइप्स है, जो कि एक ही कैरेक्टर टाइप जो होता है वो केवल और केवल सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, वो भी सिंगल कोट्स के बीच में। ठीक है, ये जो सिंगल कोट्स के बीच में इस वैल्यू को स्टोर करता है, सिंगल कोट्स के बीच में। ये सिंगल कोट्स है, इसी के बीच में हमारी वैल्यूज स्टोर हो, हमारी वैल्यूज ली जाएंगी सिंगल कोट्स के बीच। तो जब सिंगल कोट्स के बीच में अगर वैल्यू रहे तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या टाइप की वैल्यू। ठीक है, और वो कोई भी अल्फ़ाबेट, डिजिट या सिंबल सिंगल कोट्स के बीच में रह सकता है। अगर आप बोलेंगे कि 9 इज़ अ नॉट अ कैरेक्टर वैल्यू, तो अगर इस तरह से 9 लिखा है सिंपली, तो वो इट इज़ अ इंटीजर वैल्यू। बट whenever put it on a single quote mark, then computer treat as a 9 is a क्या character type, because you put it in single quote mark, ये that is a mark, single quote mark। ठीक है, तो अगर इस तरह से देंगे तो आप कैरेक्टर टाइप बोलेंगे, और केवल अगर इस तरह से दे दिया जाए तो आप इंटीजर टाइप बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझने वाली है। ऑपरेटर लाइक एस्टेरिस्क, मॉडुलस आर नॉट सपोर्टेड इन कैरेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई या मॉडुलस कैरेक्टर टाइप में सपोर्ट नहीं होता है। बट यू हैव टू डू समथिंग लाइक, जैसे कैरेक्टर ए डिवाइडेड बाय कैरेक्टर बी, इस तरह से कुछ आप काम कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि बेसिक 4 टाइप होती है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो होंगी वो आप इसको भी कैर से ही डिक्लेयर करोगे, लेकिन अगर आप वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होंगी, जैसे हेलो, तो हेलो इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैरेक्टर्स, और इट इज ऑलवेज पुट ऑन डबल कोटेशन मार्क। ये डबल कोटेशन मार्क के बीच में जब पुट होगा तो ये कैसी वैल्यू ट्रीट की जाएंगी, तो आप कैरेक्टर बोलोगे बट ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, स्ट्रिंग बोलोगे इसको, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ ये देखने के लिए कि क्या 9 को whenever you put 9 in a single quotes mark, single quotes mark, sorry, single quotation mark, then it is a integer type, or it is a uh, character type, or it is a string type. So you says that it is not a string type, or not a character type, or not a integer type। ये एक रॉन्ग डिक्लेरेशन हो गया आपका, ये एक गलत डिक्लेरेशन हो जाती है। तो इसको आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को आप गलत डिक्लेरेशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल। क्या है, तो वेरिएबल is a value where you store your value। जैसे कि k is equal to 9 3, then 3 is stored in k, then k is a type of variable। Whenever you put h is equal to 10, then 10 is a value and h is the variable, because 10 is stored in h, and then you have to take b, so v is equal to k plus h, then k plus h
added and stored into the B, and whenever you print your B, then 10 and 3 are added them, and 13 is your result. So here K, H, B all are the variables. So which type of variables? Because 10 here is a 3, then 10 and 3 is a type of integer value because it is a positive values. So you have to identify it. It is a integer type value. So how to declare a variable? First of all, you take your data type int and give the identifier name a and store them value 10. So this is the method that you have to declare your variable. Here your variable type is integer, it is a variable name, and it is a value of variable. Whenever you declare float type variable, you have to take float a is equal to 10.25. Then here 10.25 is a value and a is a variable, and the type of variable is float. Okay, so I hope you have all understand it. Whenever you take a character variable, you have to declare char a is equal to, put it in your single quotation mark, d, and d is a value of a, and a is a variable, or a the type of variable is char type यानी character type. तो ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन हुई वेरिएबल की और बहुत इम्पोर्टेंट हैं. इस वीडियो को आप रिपीट कर कर देखोगे तो ये इस तरह से आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट our topic is operator, and operator is a symbol that represent some operations. For example, our topic is operator, OPERATOR, operator. It is a symbol like a plus symbol, minus symbol, multiply symbol, divide symbol, modulus symbol. All are the symbols. These all are the symbols, and these symbols perform some type of a specific type of task, such as add symbol, add the two values, subtraction. It is used for multiplication, division, and find out the remainder. It is find out the remainder because here it is not a percent sign. You must be understand it is a modulus operator, and modulus operator find out the remainder of the given values. Find out the remainder of the given values. So here there are some types of operator you have to use. First is arithmetic operator. Arithmetic operators are those type of operator which perform some mathematical or basic mathematical calculations, such as these symbol perform some basic type of mathematical calculations, such as plus, subtraction, multiplication, division, and modulus. These all symbols are called arithmetic operators. Arithmetic operators. So these symbols are called arithmetic operators.
Other operators are also you have to use, such as unary operators, binary operators. So unary operator, those operators which especially used for single operand, and a single operand means a single values, like a is a single, and you have to use a plus plus. It is an increment operator, increment operator. So this is called unary operator. And the binary operator, whenever you use two values a and plus b, whenever you use two variables with a single operator, then it is called binary operator. And whenever you use single variable with a operator, it is called unary operator. So basic differences between it is an important question to note down what is basic differences between unary operator and a binary operator. Another type of operator is relational operator. Relational operator is a type of operator which find out the relation between two given operands. Find out the given between two given operands. So you have to see my screen first. A screen operators. तो दैट इज प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन किया अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, unary and binary operator, or that is our comparison operator is also called a relational operator. And in a comparison operator we have to use the following symbols. You have to use the following symbols like greater than sign, less than sign. These are the comparison, and these are the relational operators. It is called equal operator, not equal to, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. All these are the operators which define the relation between two given operands, that is called comparison operators or a relational operators. So let us, whenever two values are equal, then how you have to declare in programming that two values are equal? So you have to use x equal to operator y, then you have to call that x is equal to y. Whenever you want to show that when two values are not equal, then you have to write it x is not equal to y. Whenever x is greater than y, then you have to write it x is greater than y with using this symbol, and x is less than y, x is greater than equal to y, and x is less than equal to y. These are all are the comparison or relational operators. Next is the logical operators. The logical operators determine the logic between two variables or values. Logic Logical operators are basically three types: logical and, logical or, and logical not. Logical and, logical or, and logical not. सो अभी आप लोग यहीं तक इसको करें, फिर अगले वीडियो में मैं आगे का ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा करने से माइंड से डाइवर्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।